everyone, I hope you all are safe and staying at your home. As per the current situation of COVID-19 pandemic, we are not going to school and colleges for education. So, I, Samarth Sharma, an educator, is here for you. Now, today we are going to discuss a very interesting topic, that is experiential learning. Let us discuss the meaning of experiential learning. Experiential learning is the process of learning by doing, by engaging students in hands-on experiences and reflection. I will discuss an example with you. आप कभी ना कभी बचपन में जू गए होंगे, नेशनल पार्क गए होंगे, वहाँ पर आप घूमते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपने वहाँ पे क्या देखा? आपने कितने सारे एनिमल्स देखे, और वहाँ पे जो आपने देखा वो अभी तक आपको याद है। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपने लाइव एक्सपीरियंस किया उन चीज़ों को। इसी को हम कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग। अब आप सबके मन में एक सवाल आएगा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग की थ्योरी दी किसने? तो इसका आंसर है डेविड कॉक। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे डेविड कॉक की एक्सपीरियंशियल लर्निंग की 4 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज कंक्रीट एक्सपीरियंस, सेकंड इज reflection observation, third is abstract conceptualization, fourth is active experimentation. So let's discuss this theory in detail. First is concrete experience. A experience or a situation is encountered or reinterpreted of existing experience. So अब हम डिस्कस करते हैं कि कंक्रीट लर्निंग होता क्या है। कंक्रीट लर्निंग में जो एक व्यक्ति होता है वो फील्ड में जाके, ग्राउंड में जाके खुद काम करके उसको एक्सपीरियंस करता है और उससे वो चीज लर्न करता है। तो हम डिस्कस करेंगे सेकंड स्टेज के बारे में, दैट इज रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इन दिस स्टेज द लर्नर साइकिल अलाउ द लर्नर्स टू आइडेंटिफाई बिटवीन द अंडरस्टैंडिंग एंड द एक्सपीरियंस इटसेल्फ। जो ये स्टेज है उसमें लर्नर अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से लर्न करता है और अपना पूरी जी जान लगा देता है उसको चीज को सीखने में। द थर्ड स्टेज इज एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्टुअलाइजेशन। द लर्नर अटेम्प्ट टू ड्रॉ अ कंक्लूजन ऑन द एक्सपीरियंसेस by reflection on their prior knowledge, using ideas with which they are familiar or discussing possible outcomes with their peers. इस स्टेज में लर्नर ने जो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करी है उसको डिस्कस करता है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और उस पे सोच विचार करता है। अब हम डिस्कस करेंगे आखिरी स्टेज के बारे में, वो है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। In this, the learner apply their ideas to the world around them to see what happens. इस स्टेज में व्यक्ति अपने जो उसने एक्सपीरियंस लिया और जो उसने सीखा, अपना कॉन्सेप्ट बनाया, उसको इस स्टेज में इम्प्लीमेंट करता है। अब हमें पता चल गया है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता क्या है और ये कहाँ से आया था, और इसकी थ्योरीज भी हमने डिस्कस कर ली है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जब एक स्टूडेंट ने, एक पार्टिसिपेंट ने या एक टीचर ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इम्प्लीमेंट कर लिया, उसको क्या सीखने को मिला। फर्स्ट इज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स मटेरियल। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है कि जब हमने कुछ चीज एक्सपीरियंस से सीखा तो वो हमें ज्यादा अच्छा सीखने को मिला। थर्ड इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप स्किल। जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और हमारे लीडरशिप स्किल्स भी इम्प्रूव होते हैं। Second is insight into their skills, interest, passion and values. जब कोई बच्चा एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इम्प्लीमेंट करता है तो उसको पता चलता है उसके स्किल्स क्या हैं एंड वो किस चीज के लिए पैशनेट है। फोर्थ इज इट इम्प्रूव एक्टिव थिंकिंग। जैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं काफी चीजें और उसमें हम गलतियां भी करते हैं, कई चीजें सही होती है, कई चीजें गलत होती है। जो चीजें गलत होती है उसको हम एक्सपीरियंस से सही कर लेते हैं। आप सबने एक टर्म सुनी होगी, नई तालीम। नई तालीम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 words. नई मीन्स न्यू एंड तालीम मीन्स एजुकेशन। In 1937, Gandhiji introduced the concept of नई तालीम. He believed that the importance of the teacher in the learning process. Now we will discuss why does need to work be a part of the curriculum.
The school timetable for class 3rd to 10th need to make space for exposing child to various type of work and for realizing its pedagogic potential. Work as a part of curriculum. Work gives space for learning for social economic realities of school children. Second, make meaningful use of context in school learning. Third, enjoyment of work with their hands. Fourth, make learning in such an environment both hands-on and minds-on. अब हम डिस्कस करेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग के फायदे क्या होते हैं. एडवांटेजेस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग. Ability to immediately apply knowledge. For example, Experiential learning is an opportunity for learners to apply what they have been taught to solve real world challenges. इस स्टेप में व्यक्ति को जो रोज़मर्रा में प्रॉब्लम्स आती है वो अपने एक्सपीरियंस से जो उसने सीखा होता है उसको ओवरकम कर जाता है. promotion of teamwork and communication skills. For example, Most errors in healthcare involve a breakdown in communication and teamwork. Because the care of patient is provided in team, we should learn and practice in terms. Reading a book or listening to a lecture does not provide the same experience. You have to do it. जब आप एक्सपीरियंस से कुछ सीखते हैं तो उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होते हैं और आपको टीम वर्क में काम करना भी आता है. development of reflective practice habits. For example, आप यहाँ पर देखेंगे कि एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सपर्ट. What does that mean? The expert is the person who had more experience and had received more coaching than non-expert. In short, experiential learning help accelerate the journey from novice to expert. there are many ways to practice experiential learning. That is, outbound training, management games, team building activities, drama, art, theatre, filmmaking, and storytelling. The teachers increasingly work in rural schools. In the current scenario, they need to be ground to handle the rural communities which send their wards to the schools. टीचर्स को भी एजुकेशन लेना उतना ही ज़रूरी है जितना एक आम बच्चे को है. टीचर्स भी वो चीज़ फेस करती हैं कई बारी जो उन्होंने नहीं सीखा होता या नहीं देखा होता. तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब एक्सपीरियंस से टीचर्स सीखते हैं कि हाउ टू हैंडल दोज चिल्ड्रंस. आइए अब हम कुछ कोर्सेज के बारे में डिस्कस करते हैं जो टीचर एजुकेशन पे फोकस करते हैं. फर्स्ट, मास्टर ट्रेनर डेवलपमेंट प्रोग्राम. सेकंड, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम. थर्ड, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट. Now let's discuss these programs in details. आइए अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट प्रोग्राम के बारे में जिसका नाम है मास्टर ट्रेनर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम. इसमें डाइट, SCRT के सिलेक्टेड मेंबर्स ट्रेनिंग लेते हैं और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं और ऑल ओवर कंट्री से इसमें फैकल्टीज आते हैं. This course may be taught by a faculty member handling any methodology course paper as work education, Nayi Taaleem, experiential learning through community engagement in an interdisciplinary subject, and both contributes and get contribute by every stream of teacher education. Let's discuss the learner objectives of the course. First, to identify the divide between school and life. Second, to identify the theoretical perspective of Nayi Taaleem and experiential learning in the educational theory of Gandhi. Third, to orient the student and teachers into handling Nayi Taaleem education and work education. Fourth, to develop activities, projects and learning tasks in schools and teacher education subjects for overall development of children. Second is faculty development program. The course may be taught by the faculty members handling any methodology, course, papers as work education, Nayi Taaleem and experiential learning through
community engagement in the interdisciplinary subject, and both contribute to get contributed by every stream of teacher education. This FTP course is designed for 7 days with 2 days of field engagement. It would enable the faculty members with varied background to transact this course in the B.Ed, M.Ed colleges and universities. ये कोर्स की ड्यूरेशन 7 डेज होती है और इसमें 2 दिन की फील्ड एंगेजमेंट होती है। अब हम देखेंगे इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड पॉवर्टी, डायनामिक एंड इश्यूज इन रूरल डिस्ट्रेस। सेकेंड, to access various subjects in school education, their coverage, content, transition, modalities and outcomes. Third, to orient the school teachers into handling Nayi Taaleem education and work education. Fourth, to orient students on work education plan incorporating the aspects of the village education plan. Last learning objective is to orient student teacher to identify sign of distress, financial, social, political and natural, and finding coping mechanism. Next is continuous professional development. इसमें लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के बारे में बताया जाता है और हमारे टीचर्स को ओवरऑल डेवलप किया जाता है। अब आप देख रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में पॉइंट नंबर 5.15 में कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि ईच टीचर विल एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट 50 आवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एवरी ईयर। दैट मीन कि हर टीचर को 50 आवर्स पूरे साल में कवर करने हैं इस कोर्स के, दैट इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। Now let's discuss experiential learning by some quotes. Tell me I forgot. Teach me I remember. Involve me I learn. इसका मतलब है अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं भूल जाऊंगा, अगर आप मुझे पढ़ाएंगे तो मैं उसको याद में रखूंगा, बट अगर आप मुझे उस काम में इन्वॉल्व करोगे तो मैं उसको अच्छे से सीखूंगा। नेक्स्ट कोट देखिए, इसमें लिखा हुआ है लर्निंग इज़ एक्सपीरियंस, एवरीथिंग एल्स इज़ जस्ट इन्फॉर्मेशन। बताइए इसका क्या मतलब है। इस कोट को हम एग्ज़ाम्पल के माध्यम से देखेंगे। जैसे कि अगर मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को एयरपोर्ट के बारे में बताता हूँ कि एयरपोर्ट ऐसा है, एयरपोर्ट में ये होता है, एयरपोर्ट में वहाँ से जाते हैं, यहाँ से एग्ज़िट होती है, वहाँ पे उनको ये लगेगा कि इट इज़ जस्ट अ इन्फॉर्मेशन। बट अगर मैं वही उनको एयरपोर्ट के अंदर लेके जाके बताऊंगा कि दिस इज़ एग्ज़िट गेट, दिस इज़ एंट्रेंस एंड यहाँ से आप अपनी फ़्लाइट इनटेक करेंगे, तो उनको वो ज़्यादा अच्छे से सीखने को मिलेगा। अब हम कुछ एक्टिविटीज़ डिस्कस करेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। पहली एक्टिविटी है क्रॉस एज पीयर ट्यूटिंग। इसको करने के लिए हमें 20 मिनट लगेंगे और ये एक्टिविटीज़ हम पेयर्स में करेंगे। Cross-age peer tutoring is an approach to peer learning where one student instructs another on material in which the first student is proficient, the second student is novice. अब हम डिस्कस करेंगे कि ये एक्टिविटी को हम परफॉर्म कैसे करेंगे। Firstly, decide which role your student will take, tutor or tutee. Second is select a student from each class and pair them together. Third, choose a topic or lesson plan for each student to discuss. Fourth, explain to both students that the activity is an open conversation and questions from both participants are encouraged. Fifth, after the allotted time, follow up with the students to discuss their questions and gain an idea of how the process went. इस एक्टिविटी के ख़त्म होने के बाद स्टूडेंट क्या सीखेगा वो अब हम देखेंगे। Student develop skills in the planning and organization of learning activities. Second, give and receive feedback to evaluate their own learning. Third, put into practice to knowledge and skills.
they have been developing through more traditional teaching methods. इस एक्टिविटी के बाद स्टूडेंट प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेगा और अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है स्टूडेंट जनरेटेड टेस्ट क्वेश्चंस। इस एक्टिविटी में स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो क्वेश्चन पूछे इंस्टेड ऑफ आंसरिंग दैम। अब हम देखेंगे कि ये एक्टिविटी हमने परफॉर्म कैसे करवानी है अपने स्टूडेंट्स से। फर्स्ट, हम स्टूडेंट्स को कहेंगे कि अपने जो आज उन्होंने लेसन पढ़ा उसमें से आप 3 से 5 क्वेश्चंस बना के लेके आएंगे। Explain that your student must also create the related answer to the questions that they come up with, कि जो स्टूडेंट क्वेश्चन तैयार करेंगे उन्हें उनके आंसर भी साथ में लिख के लाने हैं। थर्ड, टीचर इसमें स्टूडेंट को टाइम अलॉट करेगी कम से कम 20 to 25 मिनट्स और उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में पेयर्स में बांट देंगे और फिर स्टूडेंट एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे और एक दूसरे को जज करेंगे। आखिरी में अगर टाइम बचता है तो स्टूडेंट्स एक दूसरे का रिजल्ट भी क्लास से शेयर करेंगे। आइए अब हम देखते हैं इस एक्टिविटीज़ के बेनिफिट्स क्या होते हैं। फर्स्ट, दिस एक्टिविटी बिल्ड्स पार्टिसिपेंट्स अंडरस्टैंडिंग बाय सॉल्विंग देम in a process of inquiry and reflection that is the heart and soul of experiential learning. Second, ये एक्टिविटी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बट टीचर्स भी इससे एक्सपीरियंस करता है कि जो उसने लेसन पढ़ाया है उससे कितना स्टूडेंट रिलेट कर पाया है और उसको कितना समझ आया है। ऐसे ही हम एक और एक्टिविटी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फील्ड ट्रिप एक्टिविटीज़। Field trips are an effective platform for experiential learning activities because they let students bridge educational experiences to actual settings. अब हम इस एक्टिविटी को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर हम अपनी फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़ू जाते हैं, कोई नेशनल पार्क जाते हैं, जब हम वहाँ जाते हैं एनिमल्स को देखते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, वो लाइफ लॉन्ग हमारे माइंड में रहती है क्योंकि वो हमने खुद एक्सपीरियंस से उसको देख के प्रैक्टिकली उसको नॉलेज गेन करके सीखा है। तभी हम कहते हैं कि एजुकेशनल ट्रिप्स जो होते हैं वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग को हम अपने स्कूल्स में टीचर एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करके और कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके हम कैसे अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आई होप आप सबको समझ आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज ईमेल मी। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। गुड बाय।